राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब स्टडी विथ मोना मिस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे थे अपन लोग। इंडिया की पॉलिटी में संविधान क्या होता है, संविधान को एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है और उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, उसके 3 अंग होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे आज संविधान के प्रकार, संविधान का इतिहास, किस तरीके से संविधान बना। देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। संविधान क्या है, फिर देखा था अपन ने कि एक राष्ट्राध्यक्ष होता है इसके अंदर, फिर सरकार होती है इसको चलाने के लिए। इसके क्या 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते थे। व्यवस्थापिका होती थी, कार्यपालिका होती थी और लास्ट थी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती थी, ये लागू करती थी, और ये क्या करती थी, ये देखती थी कि सही बना रही है नहीं बना रही, और ये इसकी जांच करती थी। नेक्स्ट हिस्से में हम लोग आगे पढ़ेंगे आज संविधान के प्रकार, कि संविधान के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस तरीके से बनता है, ये अपन ने पहले देख लिया था। ठीक है, संविधान के प्रकार। संविधान कैसा होता है, लिखित, अलिखित, कठोर और लचीला संविधान होता है, निर्मित और विकसित होता है। तो लिखेंगे कैसा होता है, फर्स्ट कठोर और लचीला। कठोर कैसा होता है, किस में होता है, सॉरी कठोर कहाँ होता है, ब्रिटेन में, सॉरी यूएसए में मिलेगा, मतलब अमेरिका में। और लचीला और कठोर अपने भारत में कैसा होता है, कठोर और लचीला दोनों होता है। नेक्स्ट है लिखित और अलिखित। लिखित कहाँ पाया जाता है अपने भारत में, कैसा होता है लिखित। अलिखित कहाँ होता है, ब्रिटेन में, तभी तो वहां पे वंशानुगत होता है। पढ़े लिखे समझ जाओ तुम, वो है ये। तो वहां पे कैसा है, अलिखित। फिर क्या है, निर्मित और विकसित। तीन प्रकार हो गए, कठोर, लचीला, लिखित, अलिखित, निर्मित और विकसित। यहाँ तक समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संविधान का इतिहास। हम देखेंगे संविधान का इतिहास की किस तरीके से एक हमारा संविधान बना, किस किस तरीके से लोगों ने हमारे यहाँ संघर्ष किया संविधान बनाने के लिए, कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे आधिपत्य स्थापित कर लिया, कौन से एक्ट के तहत। अब पढ़ेंगे अपन संविधान का इतिहास। इसके तहत अपन पढ़ेंगे और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको बता दूं ये पहला कानून था ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए, जिसके तहत उन्होंने क्या क्या किया। पहले तो क्या किया, ये ब्रिटिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए पहला
कानून था। इसके तहत क्या करा इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। पहले क्या होता था, जो मद्रास और जो बम्बई होता था वहां पे एक गवर्नर हुआ करता था, उसको क्या कर दिया, उसको तो समाप्त कर दिया, समाप्त, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया। जो बम्बई और मद्रास का गवर्नर था उसको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग, झंडूबाम वॉरेन हेस्टिंग लल्लड़ सिंह। तो हम लिखेंगे इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। और जो गवर्नर जनरल था पहला वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। आप भी साथ के साथ नोट करते रहना, अपन लोग पूरे नोट्स बनाएंगे इसी तरीके से पूरी पॉलिटी के। समझ में तो आ रहा है, प्लीज समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कुछ कमी हो तो भी बता देना, मैं ठीक करने का ट्राई करूंगी उसको। इसी में आगे लिखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इसी के तहत क्या किया गया था, जो बम्बई और मद्रास का गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या करा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी अपने भारत में पहली बार, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता में। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे, सर नहीं एलिजा इम्पे। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन 1773 के एक्ट के तहत भारत में फर्स्ट बार क्या करी गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। करी कब थी, 1774 में। ये ध्यान रखना एक्ट के तहत 1773 था, लेकिन करी कब थी, 1774 में, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी 1774 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है इसी में आगे, यही वो एक्ट है, यही वो कानून था जिसके तहत अंग्रेज जो है भारत में बस गए। जैसे आगे इन्होंने क्या करा था, अपनी राजनीतिक गतिविधि, भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उसको संचालित करने के लिए
यहाँ के लोगों ने इनको 20 वर्षों के लिए यहाँ पे रहने की अनुमति दी थी, लेकिन ये तो क्या है, बस से गए वहाँ पे अपने इंडिया में आके, अपना ही राजपाट समझ लिया इन्होंने खुद का। तो इस कानून के तहत आगे लिखेंगे इसमें ही, इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई। 1773 के में 20 जोड़ा, 20 वर्षों तक शासन करने का इनको अनुमति दी, तो कब तक करेंगे, 1793 तक। फिर इसमें 20 जोड़ो, कितना हुआ, 1813 चार्टर एक्ट। 1773 के एक्ट के तहत 20 वर्षों तक शासन करने के लिए कहा था, 1793 तक कर सकते थे, लेकिन फिर 20 वर्ष बाद में 1813 तक गए, फिर 20 वर्ष बाद में 1833 तक शासन किया, फिर 20 वर्ष बाद में 1853। ये चार्टर एक्ट, इनको बोलते हैं चार्टर एक्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ कमी रही होगी तो वो भी बताइएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।